चैप्टर 11 म्यूटेटेड विगर। एंडोवेन पूरी तरह थक चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी एनर्जी चूस ली हो। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। गेम में कंपेनियन एग ने प्राइमोर्डियल एनर्जी अब्सॉर्ब करते ही एक लाल रोशनी छोड़ दी। एग पूरा ब्लड क्रिस्टल जैसा लगने लगा। क्रैक! एग फट गया और उसमें से ब्लड कलर्ड विगर एंट का एक लाइट प्रोजेक्शन निकला और जोवेन के ब्लड एवतार में समा गया। उसी पल जोवेन ने महसूस किया कि एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में दौड़ रही है, जैसे वो खुद जिंदा हो। वो शक्ति शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी, पर जादुई तरीके से जानकारी उसके दिमाग में भेज रही थी। प्लेज माई लाइफ टू फॉलो यू, प्लेज माई लाइफ टू फॉलो यू। ये आवाजें जोवेन के दिमाग में गूंज उठी और सारी शक्ति उसके बाएं हाथ की पीठ पर इकट्ठी होने लगी। धीरे धीरे वहां खून से बना हुआ एक चींटी जैसा सिंबल उभर आया, बिल्कुल एक टैटू जैसा। जोवेन ने तुरंत अपनी स्लीव खींचकर वो निशान छुपा लिया। कंपेनियन बीस्ट्स वाकई बहुत रहस्यमयी चीज थे। वो इंसान के साथ जुड़ जाते थे जैसे पैरासाइट, और फिर अपने मास्टर के साथ जीते मरते थे। उसने गेम में जाकर जानकारी देखी। वाकई कंपेनियन बीस्ट्स की लिस्ट में एक नया एंट्री आया था, म्यूटेटेड विगर एंट। म्यूटेटेड विगर एंट स्टैट्स: स्ट्रेंथ 9, स्पीड 5, कॉन्स्टिट्यूशन 9, प्राइमोरियल एनर्जी 9, टैलेंट स्किल विगर डिवाइन फिस्ट, कंपेनियन फॉर्म बॉक्सिंग ग्लव। जोवेन ये देखकर खुश हो गया। म्यूटेटेड विगर एंड की ताकत टॉप मॉडल स्टेज इंसान जैसी थी, और उसका विगर डिवाइन फिस्ट भी रैंक 9 था, जबकि उसका खुद का सिर्फ रैंक 7। यानी ये एंट उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता था। वो चाहता था तुरंत इसे समन करके असल रूप देखे, लेकिन स्कूल में था, इसलिए अपनी चाहत दबा ली। मॉर्टल स्टेज कंपेनियन बीस्ट को समन करना सबका ध्यान खींच सकता था, और उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं था। टियन शांगडंग छोरी छोरी जोवेन को घूर रहा था और बोला, देखो, जोवेन को इतना गेम खेल रहा है कि चेहरा पीला पड़ गया है, ठंडा पसीना आ रहा है, लगता है कोई बीमार लड़का हो। अगर मैंने उसकी स्ट्रेंथ और प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल अपनी आंखों से ना देखी होती, तो यकीन मानो मैं समझता ये बीमार है। असलियत ये थी कि जोवेन पिछले 1 महीने से बार बार गेम में रिवाइव होने के लिए अपना खून बहा रहा था। हर बार बस एक ड्रॉप जाता था, पर बार बार करने से काफी खून निकल गया। यही वजह थी कि वो इतना फेल और कमजोर लग रहा था, जैसे कोई एनीमिया या मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो। शाम को घर आकर उसने पर्दे खींच दिए और लिविंग रूम में म्यूटेटेड विगर एंड समन किया। उसके हाथ के सिंबल से खून जैसी चमक निकली और वो उसकी हथेली पर बहकर बॉक्सिंग ग्लव में बदल गया। उस ग्लव पर विगर एंड का निशान बना था। जोवेन ने अपनी मुट्ठी देखी। उसमें इतनी एक्सप्लोसिव शक्ति थी जैसे एक टैंक को भी पंच मारकर फाड़ दे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम्स में दिखाते हैं। कंपेनियन बीस्ट्स अपने मास्टर को ऑगमेंट करते हैं और विगर एंट तो स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। घर में टेस्टिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए उसने ग्लव को हटाया और सीधे म्यूटेटेड विगर एंट समन कर लिया। एक ब्लड रेड प्रोजेक्शन सामने उभरा और फिर धीरे धीरे एक विशाल चींटी में बदल गया, घोड़े जितनी बड़ी। असल में म्यूटेटेड विगर एंट बिल्कुल भी उतना क्यूट नहीं था जितना गेम में दिखाया गया था। उसकी लाल धातु जैसी हार्ड बॉडी, लंबी आरी जैसी टांगे और स्टील जैसी एंटेनास देखकर कोई भी डर जाए। बस उसके शरीर से टकराना भी इंसान की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी था। वो खूबसूरत और खतरनाक दोनों था, डेमोनिक सा। देखकर डर भी लगे और काबू करने की चाह भी जगे। गेम का कार्टून सच में मजाक है, असलियत में तो ये किलिंग मशीन है। जोवेन उस पर चढ़ गया और उसे लिविंग रूम में दौड़ाया, लेकिन कमरा छोटा था, थ्रिल नहीं आया। उसने सोचा बाहर निकलकर राइड करना पड़ेगा, लेकिन किसी को पता न चले, इसलिए उसने एंट को छुपा कर रखा। लेजेंडरी बीस्ट्स के सामने मॉर्टल बीस्ट्स शो ऑफ करने लायक नहीं थे। एंट नेस्ट से मिला कंपेनियन एग देखकर उसका जोश और बढ़ गया। वो और भी मेहनत करने लगा। शायद आगे और भी रेयर ड्रॉप्स मिल जाएं, लेकिन एग्जाम पास थे। वो स्कूल जल्दी चला गया ताकि क्लास में सो सके। स्कूल गेट पर पहुंचते ही उसने थियन शंगडोंग को अजीब से चेहरे के साथ खड़ा देखा। माफ करना, मेरे दोस्त ने मुझे अपनी टीम में बुला लिया है, मैं अब तुम्हारी टीम में नहीं रह सकता। इतना कहकर वो बिना और कुछ बोले भाग गया। जोन हक्का बक्का रह गया। टेस्ट शुरू होने ही वाला था और ये लड़का अभी टीम बदल रहा है। उसने सोचा, क्या फांग रोक्सी के पास कोई बैकअप प्लान है? अब नया टीममेट ढूंढना आसान नहीं होगा। फिर उसने लीजी को देखा। लीजी, तुझे पता है चंगडोंग ने टीम क्यों छोड़ी? लीजी ने अजीब सी नजरों से देखा और कहा,
माफ करना जोवेन, किसी वजह से मैं भी तुम्हारे साथ कॉम्बैट टेस्ट नहीं दे सकता। जोवेन के दिल में एक बुरा एहसास उठा। क्यों? उसने पूछा। मत पूछो, मेरी गलती है। लीजी गिल्ट में झुक गया और चला गया। जब उसने फंगरोसी को देखा तो उसके चेहरे से साफ था वो भी वही कहने वाली है। मैं भी तुम्हारे साथ कॉम्बैट टेस्ट नहीं दे सकती।